डीएपी से जमीन हार्ड होती है, फिर उसमें क्या, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे जी। लहसुन या प्याज लगाते हैं, जी। तो उसका वो चिठास और कड़क होने की वजह से कंद नहीं बनता। खेतान सुपर फास्फेट है, इससे 25 साल से तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले हमारे पिताजी यूज करते, तभी से हम इसको देख रहे हैं। इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं आया आज तक। अब इससे क्या है, जमीन मुलायम होती है। मुलायम बनी रहती है। लहसुन प्याज में सुपर फास्फेट का और भी महत्व है, जैसे इसमें जिंक है, तो जिंक जो है आपका जो बल्ब बनता है प्याज और लहसुन, तो उसमें तीखापन लाता है। और सल्फर का जो काम है, सल्फर हमेशा ग्रीननेस लाता है पौधे को। एक विशेषता और है इसमें अपने खेतान सुपर फास्फेट में, इसमें लहसुन प्याज में शाइनिंग अच्छी आती है, उसका भाव में बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। खेती बाड़ी करना चाहिए कि नई पीढ़ी को आप क्या सक्षम रहना चाहते हैं? मेहनत तो किसान को करनी है, अच्छी मेहनत करो, अच्छी फसल को अपन पैदा करो जी। और अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही कर्ज करो। खेती बाड़ी करने से अगर टेक्निकली खेती उसने किया किसान ने, तो उसकी प्रोग्रेस होगी, निश्चित हो। निश्चित होगी। पेपर में पढ़ने में आता है कि किसान बड़ा दुखी है, खेती बाड़ी में ज्यादा फायदा मिलता नहीं। अब उस किसान को आप क्या कहना चाहोगे? जय राम दा भाई। राम राम। अच्छा, कहाँ से पधारे आप? ग्राम मलपुरा से, तहसील सोनकर, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अच्छा, खेती बाड़ी चल रही है आपकी? खेती बाड़ी का कितने बीघा जमीन है आपकी? 50 बीघा जमीन है। अच्छा, क्या क्या फसल लेते हैं आप? सोयाबीन, लहसुन, प्याज और गेहूं की। पानी कैसा है इस बार आपके यहाँ? पानी इस बार अच्छा है। अच्छा है, चलो बढ़िया है। तो जमीन में खाद का क्या क्या उपयोग करते हैं आप? क्या क्या डालते हो? ये सुपर फास्फेट, यूरिया और ये डीएपी। डीएपी 12-32-16 ये भी चलती 12-32। होगा। अच्छा अच्छा, सही बात है। फसल क्या क्या होती है आपके यहाँ? मेन फसल मेन फसल खरीफ में? सोयाबीन और ये गेहूं की फसल है और लहसुन अच्छा, प्याज। खरीफ में तो आपकी ये हो गई आपकी सोयाबीन, हाँ, ज्वार वगैरह का एरिया ये नहीं है। और रबी में आपका गेहूं, गेहूं, लहसुन। लहसुन और प्याज। अच्छा, लहसुन, आलू वगैरह नहीं होते आप? No। तो सोयाबीन में आप कौन सा खाद प्रेफर करते हो? खेतान सुपर फास्फेट डालते हैं हम। अच्छा, तो सुपर फास्फेट में डीएपी? डीएपी नहीं डालते हैं। डीएपी नहीं डालते? अच्छा, सुपर फास्फेट डालते हो, डीएपी आप नहीं डालते हो, तो क्यों नहीं डालते डीएपी? डीएपी से क्या है सर, डीएपी से जमीन का जो जमीन हार्ड होती है, अच्छा और हार्ड होने के साथ साथ फिर उसमें क्या, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं, जैसे जी। लहसुन या प्याज लगाते हैं, जी। तो उसका वो चिठास और कड़क होने की वजह से कंद नहीं बन पाता। अच्छा, जमीन कड़क हो जाती है। उससे जमीन कड़क होती है। जब अपन खेती के काम करते हैं, हकई जुताई करते हैं, जी सर। तो कड़क होने के कारण गहरीकरण भी नहीं हो पाता उसका। और सुपर फास्फेट अपन जो डाल रहे हैं, खेतान सुपर फास्फेट है, ये हम 25 साल से तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। अच्छा इससे पहले हमारे पिताजी यूज करते, तभी से हम इसको देख रहे हैं। जी। इसमें कोई कंप्लेन भी नहीं आया आज तक। अब इससे क्या है, जमीन भुरभुरी और मुलायम होती है। मुलायम बनी रहती अब है। मुलायम होने के कारण क्या है, ट्रैक्टर या बैल से जो भी अपन हकई करते हैं, जी। तो गहरीकरण अच्छा हो जाता है। अब गहरीकरण होगा और तो जमीन मुलायम होगी, तो मुलायम होगी तो उससे कंद बड़ा बड़ा बनेगा। अब ये तो लहसुन प्याज आपके लिए कंद वाली फसल के, नहीं सोयाबीन में भी उसका फायदा होगा दादा? सोयाबीन में होता है ना, क्योंकि जैसे जमीन अगर भुरभुरी और अगर वो, तो उसका जड़ का फैलाव अच्छा रहेगा, जी, तो उससे फसल का ग्रोथ अच्छी होगी। मुलायम, अगर बिल्कुल मिट्टी सही मुलायम है। है तो सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी होगी, उससे फसल नहीं, का आप उत्पादन अच्छा मिलता है इससे। बिल्कुल सही, आपकी बात मैंने बिल्कुल मानी। लेकिन सुपर फास्फेट में क्या क्या तत्व होते हैं? सुपर फास्फेट में जैसे एक तो नाइट्रोजन हो गया। नहीं, नाइट्रोजन तो नहीं नहीं, होता सुपर नहीं, फास्फेट। अपने फास्फोरस रहता है फास्फोरस रहता है। 16%, डीएपी में रहता है 46%। हम्म। पर इसमें एक्स्ट्रा सल्फर, कैल्शियम और जिंक, बोरोनेटेड में बोरान और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी रहते हैं। इसके कारण आपको उसके जो कारण फायदा वो मिलता बस है, जो फायदा आप बोल रहे हैं मेरे की 30 साल से हाँ। मेरी जमीन जो भुरभुरी है हम्म। और जमीन खराब नहीं है, उसका रीजन यही है, कारण यही है कि आपकी जमीन अच्छी बनी हुई है। और भुरभुरापन जितनी जमीन में रहेगा, हार्डनेस जितनी कम रहेगी, उसकी उर्वरक शक्ति ऐसी कैसी हमेशा के लिए बनी रहेगी। बिल्कुल, ये तो हो गई अपनी सोयाबीन वाली बात पे। अब गेहूं में भी आपको इसके सुपर फास्फेट के एडवांटेज फायदा तो है, तो गेहूं में कैसा फायदा देखते हैं? गेहूं में के जैसे ये डालते हैं, हाँ, तो जमीन मुलायम होने के कारण उसमें बाली मोटी आती है मोटी आती है। सोयाबीन की, उसकी उसके जड़ें भी आप देखोगे ना, तो जड़ें जो डीएपी से आप देंगे तो 15-20 जड़ें रहेगी। और गेहूं अपने सुपर फास्फेट की जड़ें जो गेहूं में रहती ना, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रहती। तो प्लांट को जितनी ज्यादा जड़ है, तो उतना उसको अपटेक करने, क्या बोलते हो, और पौधा ग्रोथ ज्यादा करेगा, नीचे से तत्व खींचने की शक्ति उसकी बढ़ बढ़ जाती है। जाती है उससे। तो उसके कारण गेहूं भी आपका हाँ, अच्छा उत्पादन अच्छा होता है। उत्पादन होता है।
तो गेहूं का क्या उत्पादन ले लेते हो आप? गेहूं 1 बीघा का ये मान के चलो आप 15 से 18 क्विंटल बीघा हो जाता है। 15 से 18 कुंटल बीघा हो जाता है। तो आपका बीघा तो वही है 20 बीस, हाँ अच्छा 20 बिस्वा का। अच्छा हो जाता है। तो इससे कौन सी वैरायटी लेते हैं उसमें गेहूं में? इसमें हम तेजस और ये पोषण ये ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, ये उत्पादकता उत्पादन क्षमता इनकी सबसे ज्यादा ही है। अच्छे होता है। चलो बढ़िया इसमें है। एक पूसा मंगल वैरायटी है। यूरिया कितना डालते हैं आप? यूरिया डालते हैं हम 1 बीघा में 1 बोरी। यूरिया कभी भी किसान को ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यूरिया जमीन को ज्यादा खराब करता है। एक बोरी जो 45 किलो की बोरी गवर्नमेंट ने इसलिए किया है कि वो जितना नाइट्रोजन है 45 किलो में उसकी पूर्ति गेहूं की हो जाती है। अब दादा ये सुपर फास्फेट जैसा आप बोल रहे हैं कि अपना लहसुन और प्याज, इसमें लहसुन प्याज में सुपर फास्फेट का और भी महत्व है। जैसे इसमें जिंक एटेड है, तो जिंक जो है आपका जो बल्ब बनता है प्याज और लहसुन, तो उसमें तीखापन लाता है। और सल्फर का जो काम है, सल्फर हमेशा ग्रीननेस लाता है पौधे को। और सल्फर एक जो दूसरे तत्व जो जमीन में पड़े रहते हैं उसको अवेलेबिलिटी फॉर्म में लाके पौधे को अवशोषित करने की क्षमता उत्प्रेरक का काम करता है सल्फर। अगर सल्फर की जमीन में कमी है तो अपना सुपर फास्फेट जो पीडो 5 जो बोलते हैं वह अनसॉल्युबल फॉर्म में जो रहता है तो उसको सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, उसकी मूवेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब गतिशील करता है। तो ये भी आपने विशेषता देखी होगी सुपर। देखिए उसमें एक विशेषता और है, इसमें अपना खेतान सुपर फास्फेट में इसमें लहसुन प्याज में शाइनिंग अच्छी आती है, जी। मतलब चमक अच्छी आती है इसके देने से। तो उत्पादन भाई बढ़ता है उससे। उत्पादन भी बढ़ता है और उसका चेहरे की जो चमक रहती है अपने लहसुन प्याज की वो शाइनिंग अच्छी आती है, उससे उसका भाव में बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। अच्छा, आप 30 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं पिताजी के आने के बाद, तो आपको कैसा लगा? खेती बाड़ी करना चाहिए कि नई पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देना चाहते खेती बाड़ी तो करना चाहिए, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हैं? नहीं, देखो अभी एक माहौल बना हुआ है, गांव से लोग सिटी की तरफ भाग रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। तो आपको क्या 30 साल का हमारे अनुभव? तो जैसे कि पूर्वज खेती करता है हाँ, और खेती में बेनिफिट है भी सही, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, लेकिन मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहे शहर चले जाओ चाहे गाँव में जाओ। टेक्निकली खेती थोड़ा सा हाँ, दिमाग लगा के पहले की अगर खेती जिसने किया है। और अब की खेती में बहुत अंतर है। अब जी मशीनों से खेती हो रही है, खेती का काम थोड़ा सरल हो रहा है। जी, तो मैं तो खेती कर रहा हूँ पिछले चलो 25-30 सालों बढ़िया। से, और उस मेहनत के बदौलत हमने 20 से 25 बीघा जमीन भी खरीदी है। अभी अच्छा, मैंने जमीन भी आपने परचेस जमीन किया? भी खरीदी है। जमीन के ही धंधे से, जमीन की खेती, मतलब दूसरा खेती कोई बाड़ी दूसरा व्यवसायिक कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं नहीं है? है। चलो अच्छी बात है, उसके बाद बहुत में अच्छी अभी प्रोग्रेस है आपकी। मेरे पास अभी 2 ट्रैक्टर है। एक पुराना ट्रैक्टर 1998 में पिताजी ने लिया था, इसी सेल हमने 1 साल और एक ट्रैक्टर खरीदा है। वेरी गुड। उसके बाद में मकान भी बनाए हैं, कुएं भी खोदे, बहुत सारे मतलब करी उन्नति, अच्छी की अच्छी उन्नति। उन्नति हुई। बच्चे अगर आपके एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जब बाहर रहते पढ़ हैं, रहे हैं सभी। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि मतलब खेती बाड़ी करने से अगर टेक्निकली खेती उसने किया किसान ने तो उसकी प्रोग्रेस होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी। निश्चित होगी। हाँ, ऐसा माहौल बना हुआ है कि अरे खेती में बचता नहीं है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल खेती करी तो बिल्कुल आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है और अच्छी उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन ये दिमाग लगाना पड़ता है खेती में, क्या तत्व देना है अपने को, किस खाद के माध्यम से देना है। जैसे भाई हमारा सुपर फास्फेट किसानों को देने में थोड़ी तकलीफ आती है, पाउडर फॉर्म फेंकने में, तो हम एक K9 सुपर फास्फेट लेके आए, दाने वाला। दानेदार। वो सुपर फास्फेट दानेदार भी लेके आए। तो K9 दानेदार सुपर फास्फेट लाए तो उसमें क्या 9 तत्व हैं छोटे छोटे, तो वह भी आपको डीएपी, अगर शॉर्टेज है डीएपी नहीं मिल रहा है तो K9 उसकी पूर्ति आपको कर देगा। K9 आपने डाला? डाला है। वो डालने में क्या है, थोड़ा सा सरल है अच्छा क्योंकि वो दानेदार रहता है, जी। तो उसका फैलाव भी अच्छी तरह का होता है और उससे टाइम भी कम लगता है। दोनों तरह के यूज करते हैं हम, ये फास्फोर ये भी करते हैं और क्या दानेदार। K9 में क्या क्या मिल जाता है आपको? फास्फोरस मिल गया, हाँ कैल्शियम भी मिल जाता है, सल्फर भी मिलता है उसमें, हाँ। और बाकी 9 तत्व छोटे छोटे 9 तत्व भी हैं उसमें। वो अपना जिंक है, फेरस ऑक्साइड है, कुछ मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है। अभी जो हमारा बन रहा है एक नया K9 प्लस बना है, उसमें मैग्नीज बेस पे बना है, तो वो फसल को हरी भरी भी रखता है, तो उसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे K9 से, और इम्प्रूव हमने निकाला है अभी नया। आपने बताया मेरे बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं बाहर? एक इंदौर पड़ रहा है अच्छा और एक श्यामपुर। अच्छा, शामपुर दोराया आपके दोराया। पास में है। तो इंदौर वाला बच्चा मान लो अच्छा पढ़ रहा है, तो अगर ये बाहर नौकरी करता है
आप नौकरी सजेस्ट करोगे कि खेती की बात? अगर उनके मनपसंद अच्छी नौकरी अगर मिली जी सर। तो नौकरी करेंगे, जी। वरना जो मैं अपने पूर्वजों की खेती जो करता आया हूँ, मैं खेती में ही उनको लगाऊंगा। मतलब खेती में आपको ऐसा लग रहा है कि खेती में प्रॉफिट अच्छा है? प्रॉफिट अच्छा है अगर सही टेक्नोलॉजी से और सही कंपनी का अपन प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। जी। जैसे हम इफ्को का प्रोडक्ट यूज करता आ रहा हूँ मैं हमेशा, इफ्को जी। का एमपी, इफ्को का डीएपी, जी। उसके बाद में अपना ये खेतान का सुपर फास्फेट। अच्छा। तो ब्रांडेड चीज अगर अपन बीज खाद बीज अगर ब्रांडेड चीज कंपनी भरोसेमंद कंपनी अगर हम इस्तेमाल करेंगे जी सर। तो निश्चित फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, बिल्कुल। और उत्पादन अच्छा होगा तो उसपे ब्रांडेड चीज पे शाइनिंग भी अच्छी आएगी तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अब इतनी म तरक्की जैसे मैं हमने की है, जी। मैं चाहता हूँ अगर हमारे पिताजी ने इतनी तरक्की की, मैंने इतनी की, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अगर नई टेक्नोलॉजी आधुनिक युग के हिसाब से अगर खेती खेती करेंगे, करेगा। नई नई मशीनों का प्रयोग हो जी। रहा है, तो उससे बेनिफिट तो निश्चित मिलना है। और अगर इतना आ गया हम बड़े तो हम चाहते हैं इसे अपने पारंपरिक जो खेती है अपने पूर्वजों की जिन्होंने बहुत बिल्कुल। मेहनत से रखी है फसल को, जमीन को इतनी हाँ, मेहनत मतलब की, कहने का मतलब आपका तो पढ़ा लिखा बच्चा भी वो भी आगे बढ़ाए जैसे बिल्कुल हमने सही, बढ़ाई है। वो भी बढ़ा सकता है। हाँ अगर जो पढ़ा लिखा इंदौर पढ़ा लिखा, अगर भोपाल हाँ। पढ़ा लिखा लड़का अगर और खेती में जो आता है बस तो और अपना दिमाग का और जो एप्लीकेट व्यक्ति करेगा तो और पढ़ा अच्छी लिखा ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। रहे, पढ़ा लिखा है तो उसको और खेती करने में ज्यादा सुविधा मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि पहले जैसे पढ़े लिखे लोग कम थे, जैसे हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, तो वो जो चीज जो व्यक्ति जो दे देता था दुकान वाला वो यूज कर लेते थे। ले- लेकिन आज अपन इतने सक्षम में पढ़े लिखे व्यक्ति तो हर चीज को वो समझ समझदार है सकता है, तो वो ब्रांडेड चीज का ब्रांडेड उपयोग चीज को ही करेगा तो इस्तेमाल करता है। अल्टीमेटली उसको फायदा खेती में बस होगा ही सही। ये आप बिल्कुल उसको बच्चों को सजेस्ट करोगे हाँ कि उन्नतशील किसान बनने के लिए अच्छी अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट उपयोग करेगा, टेक्नोलॉजी वाले सीड उपयोग करेगा, नई नई जो उन्नत अपने वैरायटी आ रही गेहूं बस की, आलू की, लहसुन की, हाँ, प्याज की, तो उसको अच्छा उत्पादन ज्यादा से मिलेगा। ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल बो सकते हैं अपन, जी। और ज्यादा से ज्यादा फसल जो पैदा होती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, और नई नई वैरायटी का गेहूं है, नई वैरायटी का सोयाबीन जी। है, ये फसल बोएंगे और अच्छी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। मतलब आपका बच्चा अच्छी प्रकार से खेती में सेट हो सकता है, हो आपका ये सकता है। कहना है। हाँ मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस है, 30 हाँ साल का अनुभव आपका है, बोलता है। चलो बिल्कुल। वेरी बात, बहुत अच्छी बात है साहब। पर लेकिन अभी आपको एक पेपर में पढ़ने में आता है या कुछ एरिया में पढ़ने में आता है कि किसान बड़ा दुखी है, यार खेती बाड़ी में ज्यादा फायदा मिलता नहीं, और उस किसान को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए उस किसान के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेहनत तो किसान को करना ही है। हाँ। अच्छी मेहनत करो, अच्छी फसल को अपन पैदा करो, जी। और अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही कर्ज करो। किसी दूसरे के व्यक्ति के दिखावे में, जैसे किसी ने मकान बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, तो अपन दिखावे में दिख ना करते हुए केवल अपनी अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति पूर्ति। है उसके हिसाब से कर्ज करो और उसके हिसाब से अपन चलो। अपनी इनकम 10 रुपए है और अपन खर्च 20 रुपए कर रहे हैं, तो तो उसको कहीं ना तकलीफ कहीं आनी है, आदमी का तो उसको दिमाग तकलीफ डिस्टर्ब आनी है। होता ही होता है। अपने ऐसे पास अगर किसान में तकलीफ में आएंगे। तकलीफ में अपने बिल्कुल। पास 10 रुपए का अगर इनकम है तो अपन 8 रुपए खर्च 8 रुपए करो, खर्च 2 रुपए अपने भविष्य के बचाए। लिए बचाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महेंद्र सिंह जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जितना आपका अर्निंग है, मतलब जितनी आपकी इनकम है या अपना प्रोडक्शन आया, जितना पैसा घर में आया है, उसमें से 2 रुपए बचाने की कोशिश करें, 8 रुपए खर्च भी करेंगे तो वो किसान तकलीफ में नहीं रहेगा। सही बात। मतलब खेती आपको जो कुल मिला के आपका 32 साल का अनुभव ये कह रहा है कि खेती से कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान है, उसकी प्रोग्रेस हमेशा होती रहेगी, लेकिन उसको नई नई टेक्नोलॉजी नई और टेक्नोलॉजी सही यूज तो करना कंपनियों का पड़ेगा। खाद उपयोग करते हुए खेती करेगा तो उसे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं नहीं है। ये इससे बात से आप सहमत हैं। हम्म, चलो अच्छी बात है महेंद्र सिंह जी, और आपसे मुलाकात बड़ी आशान्वित रही, और एक अच्छे किसान, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक इम्प्रूव किसान से मैंने बातचीत की, और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके आप हमेशा उन्नतशील अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट उपयोग करें, और खेतान सुपर फास्फेट का हमेशा उपयोग करोगे। मैं खेतान कंपनी की तरफ से, मैं भी 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट हमेशा जांच करने के बाद ही बाहर निकलता है, और हमारे कंपनी का मोनो है हमेशा 16% और गुणवत्ता वाला खाद ही मार्केट में जाए। और इसी आशा से अपनी मीटिंग को, अपने फिर मुलाकात राम होगी। राम साहब। अच्छी बात, राम राम भैया।